अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता जिसे सत्ता की भूख इस कदर पागल बना चुकी है कि वो आज देश को सेवा केवल सत्ता के लिए बेच सकता है। हालांकि केजरीवाल की इच्छाएं तो पहले से ही ऐसी थी, लेकिन ये महत्वाकांक्षी बौना आज के समय में इस कदर बौरा चुका है कि ये देश को बेचने के लिए भी तैयार है। जरा सोचिए आप, भारत की तुलना ये नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से कर रहा है। अब बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से अगर तुलना कर रहा है, कहां वो चींटी जैसे देश दुनिया में किस तरीके से वो अपना गुजारा कर रहे हैं, कहां भारत जो पूरी दुनिया के अंदर आज शिखर पर चमक रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये एक ऐसा दुश्मन पैदा हो चुका है जो अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। देश का जो हो जाए, लेकिन बस केजरीवाल को सत्ता मिल जाए। क्या स्ट्रैटेजी है इस आदमी की, आप समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिएगा, आज अरविंद केजरीवाल ने जो नीट पेपर लीक हुआ है, सचमुच बहुत शर्मसार करने वाला है। सचमुच बहुत शर्मसार करने वाला है। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। सरकार को इस पर सोचना होगा, नए सिरे से सोचना भी चाहिए। कुछ ऐसे प्लान्स निकाल कर लाने होंगे जिनकी वजह से ऐसा दोहराया ना जा सके। लेकिन आप जरा सोचिए, एक नेता जो नेता भी नहीं है, अब तो खत्म ही हो चुका है, भ्रष्टाचार की आखंड मतलब आप पराकाष्ठा है अरविंद केजरीवाल। शीश महल 3-3 जगह पर बनाकर बैठा है, सुरक्षा में 150 गाड़ी आज भी लेकर घूम रहा है, लेकिन बात कर रहा है जैन जी की और देश की सत्ता पलटने की। सचमुच आपको सोचना होगा ऐसे लोगों पर। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, कुछ ऐसा अपशब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप सोचिए जरा, अगर देश जहां आज इतनी तरक्की कर रहा है, कहां से कहां पहुंच गए हम, आज हम इकोनॉमी में कहां से कहां है, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, लेकिन उसमें अगर ऐसे लोग, ऐसे नेता, सचमुच जैन जी को, ऐसे मौका परस्त लोगों को जरूर जवाब देना चाहिए। हालांकि दे भी रहे हैं, तभी तो इनकी सत्ता खत्म हो रही है। देश के लोग इनकी मौका परस्ती को समझ रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार को समझ रहे हैं, इनकी जो सत्ता लोलुपता है उसको समझ रहे हैं, तभी तो आज ये स्थिति में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नीट के एग्जाम पेपर लीक को लेकर, वो सचमुच बहुत शर्मसार कर देने वाली थी। हर देशभक्त को, हर देशवासी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल शर्मसार किया है, बल्कि यह भी बता दिया कि अरविंद केजरीवाल कितना मौका परस्त इंसान है और किस तरीके से देश को बेचने के लिए तैयार बैठा है। खैर, देश कभी ये बेच नहीं पाएगा, आप ये बात तो भूल जाइए। एक सरकार है, वो भी जा रही है पंजाब में, बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जमानतें जब्त हो जाएंगी, कुछ नहीं करेगा। इन्हीं सब पर आपको आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर चर्चा आपको करके बताएंगे, और ये बताएंगे कि आज किस तरीके से देश को नेपाल और बांग्लादेश से तुलना कर रहा है भारत। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, नीट का पेपर लीक हुआ। अगर पेपर लीक हुआ तो अरविंद केजरीवाल को क्या लेना देना है इससे? अरविंद केजरीवाल के अपने दोनों बच्चे वेल सेटल हो चुके हैं। केजरीवाल ने अपनी छत्र छाया में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बच्चों को न केवल बड़ी बड़ी जगहों पर आईआईटी वगैरह में एडमिशन कराया, बल्कि वो इतने, आप ये मत सोचिए बहुत इंटेलिजेंट है। अरविंद केजरीवाल खुद भी इंटेलिजेंट नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, तो आप सोच लीजिए। खैर, अभी क्योंकि कोई उसकी डिग्री, अभी कपिल मिश्रा कह रहे थे तो फर्जी है, बिल्कुल डिग्री भी फर्जी है, जिसको यही नहीं पता है। खैर, इससे आगे चलते हैं, इसमें नहीं उलझना है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के दोनों बच्चे आज बहुत अच्छी कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनियों में, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास। उस पर कभी कुछ नहीं बोला, उस पर कभी कुछ नहीं बोला। अगर ये किसी आम का राधे काके होते ना, तो आज मिट्टी में ही रोल रहे होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बच्चे। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक का मामला आया, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वो इतना शर्मसार करने वाली थी देशवासियों को, पूछिए मत। उसने भारत की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से कर दी।
और कहा कि देखिए बांग्लादेश और नेपाल में जैन जी ने आंदोलन खड़ा किया और वहां की सरकार है, ये नहीं बोला गिरा दी गई, शब्द को चेंज किया गया। क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ट्वीट पढ़ के बता रहा हूं, अगर नेपाल और बांग्लादेश का जैन जी सड़कों पर उतरकर अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, ये शब्द बदल दिया उन्होंने, बदल सकता है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक था कि ये वहां की सरकारों को गिरा सकते हैं, तो गिरा सकते शब्द को बदलने में चेंज किया गया, बेहद चालाकी से इस शब्द को बदल दिया गया। कह रहा है इस देश का सरकारों को बदल सकता है जैन जी। तो क्या हमारे देश का जैन जी पेपर लीक कराने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भिजवा सकता? इसमें भी एक सवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल में दम है तो उस मंत्री का नाम लेकर बताए, अगर दम है, अगर सचमुच केजरीवाल है और सचमुच वो, मैं उसको क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है तो वो उस मंत्री का नाम बता दे, फिर देखे कि जेल, फिर दोबारा कोर्ट के कैसे चक्कर काटता है। किसी ने मंत्री का नाम ले दे, लेकिन नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया इस आदमी ने, बड़ी चालाकी से। देखो एक शब्द हमने बताया बदल दिया गया कि बदल सकते हैं, जबकि गिरा देना था। और फिर कह रहा है हमारे देश का जैन जी पेपर लीक कराने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भिजवा सकता। भाई बता तो दो, जेल भिजवा ही देंगे, उसी मंत्री को भिजवाएंगे। सचमुच बेहद शर्मनाक कांड है और उस मंत्री को सचमुच जेल भेजना चाहिए, चाहे जो भी हो, जिस मर्जी सरकार का हो। लेकिन एक बार केजरीवाल नाम तो बता दे, भाई केजरीवाल नाम बता दे, जेल भेजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, उसको तो जेल भिजवा ही देंगे, उसको जहन्नुम में भी भेज देंगे। एक बार नाम तो बता, या फिर अरविंद केजरीवाल कह दे, लिख के दे दे कि मैं दुनिया में अब कभी किसी राजनीति में नहीं जाऊंगा, मंत्री का नाम बता दे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ शब्दों के जाल फेंक रहा है। खैर, इस महत्वाकांक्षी बौने को बस सत्ता चाहिए, बस किसी भी तरह देश की सरकार गिरवा दो, ये सत्ता में आ जाए। इतनी बुरी तरीके से ये शख्स फड़फड़ा रहा है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग लेकर, शराब घोटाले से लेकर शीश महल तक, शीश महल से लेकर Z+ सिक्योरिटी तक, ना जाने क्या क्या है। दिल्ली सरकार के अंदर तो घोटालों की लाइन लगी हुई है। लेकिन ये शख्स आज भी, इसकी हिम्मत देखिए, इसकी बेशर्मी देखिए कि आज भी सत्ता की लोलुपता में किस तरीके से बावरा हो चुका है, बौरा चुका है। खैर, हम आपको उस आंदोलन की याद दिलाना चाहते हैं जो, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है ये उस आंदोलन से सत्ता में आया। नहीं, आपको गलत फहमी है। जैन जी हालांकि उस वक्त होंगे भी नहीं, पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जो थे या जो नहीं जानते उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं उस वक्त इन सभी जो ये घटनाक्रम थे इन सबको कवर कर रहा था, एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित अखबार में था और मैं कवर कर रहा था और स्टार रिपोर्टर था। जब मैं इसको कवर कर रहा था, मेरी खबरें छपती थी तो लोग हिल जाते थे, बहुत पढ़ते थे। लेकिन आप समझिए ये पूरा मसला आखिर था क्या, क्योंकि दलाल पत्रकार आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे दलाल थे जो उस वक्त रामलीला मैदान में सारे दिन दलाली करने के बाद शाम को मुफ्त की शराब बैठकर पीते थे। मैं ऐसे बहुत सारे चेहरों को जानता पहचानता हूं, खूब शराब पीते थे, वहीं का खाना खाते थे। जो लोग वहां लंगर लगाए हुए थे वहीं बैठकर खाना खा के, मतलब अपने घर का पैसा बचा रहे थे। मैं ऐसे बहुत सारे उन पत्रकारों को जानता हूं जो आज भी अरविंद केजरीवाल से कुछ मिल जाए की आस में कुछ भी करने को तैयार है। उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, दलाल तो दलाली करेगा। खैर, भेष बदल जाता है लेकिन दलाली करता रहता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा जिस वक्त अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस वक्त आंदोलन को बेशक खूब चर्चा मिली। खूब चर्चा इसलिए मिली क्योंकि हमारे बीच के बहुत सारे पत्रकारों को लग रहा था, पत्रकार होते हुए भी उन्हें ऐसा लग रहा था, मुझे तो नहीं लगा कभी, उनको लग रहा था कि न जाने केजरीवाल क्या बड़ा करने वाला है। लेकिन हमें पता था ये आदमी चोर है, चोर है, चोर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त अन्ना आंदोलन हुआ उस वक्त आंदोलन को बेशक चर्चा खूब मिली, लेकिन सरकार का बाल भी बांका नहीं हुआ था।
अन्ना आंदोलन से सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ था। देश के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी। मैं आपको यहां तक बता सकता हूं, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि ये वो दौर था जब दिल्ली पुलिस के अंदर वाईएस डडवाल रिटायर होकर जा चुके थे और उनकी जगह पर बीके गुप्ता दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए थे। बीके गुप्ता, अब जब बीके गुप्ता पुलिस कमिश्नर बने तो लॉ एंड ऑर्डर जो थे वो धर्मेंद्र कुमार थे। मैं पूरा एपिसोड आपको एक एक करके गिनवा देता हूं बॉस। लॉ एंड ऑर्डर जो थे, पहले एक ही लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था दिल्ली के अंदर और वो लॉ एंड ऑर्डर थे धर्मेंद्र कुमार। तो जब ये आंदोलन हुआ, और मैं आपको यहां तक भी बता देता हूं, आपको जानकर सुनकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा इलाका कमला मार्केट थाने के अंतर्गत आता था और कमला मार्केट थाने के अंदर सुरेंद्रजीत कौर एसएचओ हुआ करते थे। कमला मार्केट ज्वाइंट सीपी करनेल सिंह थे। मैं एक एक तथ्य आपको बता देता हूं तो आप ये समझिए, ये पूरा आंदोलन, जब अन्ना आंदोलन चला, इससे एक माहौल गरमाया जरूर, लोगों को लगा जरूर कि ये बहुत बड़ा कुछ आंदोलन चल रहा है और सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है, बस इतना था। लेकिन सरकारों को, ना तो मनमोहन सिंह की सरकार को और ना शीला दीक्षित की सरकार को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब ये आंदोलन सिर्फ एक गुब्बारा बन के फूट गया, तो उसके बाद फिर से एक नया मूवमेंट शुरू हुआ और वो मूवमेंट था बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव ने फिर एक आंदोलन खड़ा किया और जो शहीद पार्क है ना आईटीओ पर, उसमें जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली। इसके बाद खूब जमकर ड्रामेबाजी हुई। फिर बाबा रामदेव रामलीला मैदान में योग के बहाने अनशन पर बैठ गए और यहां पर हालत यह हुई कि बाबा रामदेव को महिला के कपड़े पहनकर वहां से भागना पड़ा था। एक यही दाग था कि धर्मेंद्र कुमार पुलिस कमिश्नर बनते बनते रह गए। नाम उनका अनाउंस हो गया था, सब कुछ हो गया था, बनते बनते रह गए। खैर, इसमें भी नहीं फंसते, इससे आगे चलते। इस आंदोलन से भी बहुत कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा बन के रह गया। लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट जो शुरू हुआ वो था जब दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ। और जब निर्भया कांड हुआ तो सचमुच कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का, जो कांग्रेस के उस टाइम सर्वा हुआ करते थे केंद्र सरकार के अंदर, जिनमें सबसे अहम रोल कपिल सिब्बल का था। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, कपिल सिब्बल का था। और इन लोगों ने पूरी तरीके से आंदोलन को नजरअंदाज करने की कोशिश की और इतने बड़े कांड को इन्होंने हल्के में लिया। लेकिन देश का, महिलाओं को लेकर देश के लोग एकजुट हुए और उन्हें ऐसा लगा कि देश में अब महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा पैदा हो गया है। और इसी बात को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने भुनाने की कोशिश की। आप सोचिए, एसीपी अहलावत को के ऊपर थूका गया। उन्होंने जब पलटकर 2-3 लड़कियों को, आम आदमी पार्टी की जो वर्कर थी, कार्यकर्ता थी, उनको जब हाथ उठाने की कोशिश की, इसको पूरा मुद्दा बनाया गया और ये पूरा गर्म होता चला गया। और लास्ट में अंत ये हुआ कि कांग्रेस की दोनों सरकारें पलट गई, यानी कि शीला दीक्षित की सरकार भी पलट गई और मनमोहन सिंह की सरकार भी पलट गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। ये वो दौर था। अब आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल इसी तर्ज पर एक बार फिर से मेडिकल का जो पर्चा लीक हुआ है, नीट का जो पर्चा लीक हुआ है, उसको लेकर अब हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हवा बनाने की कोशिश के तहत उन्हें सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, उसमें जो देश का नाम लेकर कहा है कि सरकारें गिरा दीजिए। क्या तुमसे अब राजनीति नहीं हो रही है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। ये मुफ्त का मलीदा दिखाकर खुद पूरे खजाने को लूट कर खा जाता है। आप सोचिए, पंजाब आज करा रहा है, रो रहा है, सिसकियां भी नहीं निकल रही हैं। दिल्ली को बेहाल कर दिया गया
और वो अरविंद केजरीवाल आज जैन जी से आह्वान कर रहा है। कौन सुन रहा है? केजरीवाल की कोई नहीं सुन रहा। आज केजरीवाल के साथ 4 लोग नहीं है, आंदोलनों में 50 लोग इकट्ठे नहीं होते, उससे ज्यादा तो उसके साथ चलने वाली Z+ की सिक्योरिटी के लोग होते हैं। तो केजरीवाल की हालत अब बहुत खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके देश के अंदर सरकार गिराने जैसी बातें कर रहे हैं, सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। और ये मौका परस्त आदमी ये जान रहा है कि अगर जैन जी उठकर खड़ा हो जाए तो बस मौका देखते ही वो गद्दी हासिल कर लेगा। यानी कि जैन जी के कंधों पर चढ़कर सत्ता के सिंहासन तक अरविंद केजरीवाल जो पहुंचने की नाकाम कोशिश या साजिश कर रहे हैं, वो कामयाब देश में तो कम से कम नहीं होने वाली है। उसका कारण है क्योंकि ये बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे इतू से देशों को भारत जैसे विशाल देश से आंकने की कोशिश कर रहा है। यही अरविंद केजरीवाल है। उसमें सबसे पहले जो कहानी है, अरविंद केजरीवाल ऐसी कॉन्फ्रेंस करके लोगों के मन में ये पैदा करना चाहते हैं कि देखिए हम कितना लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने बारे में जवाब नहीं देते। पंजाब के उन युवाओं का क्या हुआ जहां तो एक मेडिकल कॉलेज खुला, ना एक स्कूल खोला गया, ना एक कॉलेज खोला गया, ना एक इंस्टीट्यूशन खोला गया, ना एक फैक्ट्री लगी, कुछ नहीं। दिल्ली के उन लोगों का क्या हुआ, उन बच्चों का क्या हुआ जो दिल्ली में 10 सालों तक रहने के दौरान एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, एक इंस्टीट्यूशन नहीं खोला। अपने बच्चे आराम से पढ़ के विदेशों में नौकरी करने चले गए, बड़ी बड़ी कंपनियों में दोनों ने नौकरी कर दी। कैसे मिल गई? केजरीवाल के दम पर। उस पर कुछ नहीं बोलेगा ये आदमी। मेडिकल के बच्चों की बात कहकर जैन जी को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। तुमको लोग पहचान चुके हैं, तुम्हारी धूर्त राजनीति को लोग समझ चुके हैं। और ये धूर्त राजनीति अब कम से कम भारत देश में तो नहीं चलने वाली है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग, करीब करीब 90% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से प्रभावित है। तभी तो उन्हें भर भर कर वोट दिए जाते हैं। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए बिहार में क्या हुआ, आप देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ, आप और दूसरे स्टेट्स में हरियाणा में क्या हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ? जमानत है जब्त। तो आप समझ जाइए देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से, उनके नेतृत्व से पूरी तरीके से संतुष्ट है और अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त नेताओं को, लोगों को राजनीति से निकालकर बाहर फेंकने पर उतार हुआ है। आप सोच लीजिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये केवल नौटंकी थी। अब ये नौटंकी केजरीवाल की नहीं चलने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।